अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व स्वहबिहि जमीआ खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदिना उमर अल फारूक व अला सय्यिदिना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदिना अली अल मुर्तज़ा सुभान अल्लाह। व अला इब्नैहिल करीमैन सय्यदैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन सुभान अल्लाह। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। किसी शायर ने कहा है कि अज़्मो हिम्मत के कदम, वाह 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 वाह। अज़्मो हिम्मत के कदम रब पे यकीने कामिल। वाह। अज़्मो हिम्मत के कदम रब पे यकीने कामिल बन के हर दर्द का हल माहे मुहर्रम आया। बन के हर दर्द का हल माहे मुहर्रम आया और राहे हक से न हटो, राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको। राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। और आला हजरत के भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा व रिज़वान फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मद हो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने मद हो शाने अहले बैत, मद हो गोए मुस्तफ़ा है मद हो खाने अहले बैत। सुभान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र व शान अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई उनसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और मेरे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी कुद्दसा सिर्रूह फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। और तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए,
आधे से हसन बने आधे से हुसैन। बेशक दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा अल्लाह सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदना व सफियना व नबीना व मौलाना अलैहि मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातु वसल्लम। व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, बड़ी दिलजमई के साथ आप हजरात तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि जलसा बहुत टाइमली शुरू हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नकीब इजलास अजीज़म मौलाना अब्दुल कादिर साहब तो आज सबसे पहले स्टेज पर आ गए। देखिए, हमेशा मुखलिस होना चाहिए इंसान को। बस क्या मुखलिस होना चाहिए। कभी ये इस चक्कर में रहना चाहिए कि पब्लिक आ जाए तो हम स्टेज पे आए। ये मक्कारी है। हाँ, अगर किसी की मसरूफियत है तो हम उसके लिए हुस्ने ज़न रखते हैं कि अपनी मसरूफियत की बुनियाद पर वो नहीं आया। बेशक। लेकिन अगर कोई मसरूफियत नहीं है तो हमें मिल्लत की बही खाही में हमें पहले आ जाना चाहिए। इसमें आपका वकार मजरू नहीं होगा और ये इज्जत इनसे नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। इज्जत देने वाला अल्लाह है। वाह वाह वाह। आप बताइए कि कभी भी बता दीजिए आप कि मैं जलसे में कहीं लेट पहुंचा हूं। अक्सर बेशतर 10 आदमी है, 15 आदमी है, आ गया और तकरीर भी शुरू कर देता हूं। क्यों? मैं जानता हूं कि पब्लिक इस टाइप से है बेचारी, सोचते जब तकरीर शुरू होगी तो चलेंगे। तो काहे इन्हीं वक्त की बर्बादी क्या किया जाए भाई? वक्त की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। और एक बात सुनिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं, जब आप बैतुल मुक़द्दस के एकदम करीब पहुंच गए और मुल्क शाम जो फौजें आपकी वहां उतर गई थी, उनके मीरे कारवां लोग आए और देखा तो आप फटा पुराना कपड़ा पहने थे और पैबंद लगा हुआ था। तो उन सरबराउदा शख्सियात जिसमें अजिल्ला सहाबा थे, उन्होंने कहा, हजरत बहुत कीमती लिबास खरीद कर लाए हैं, आप इसको ज़ेबे तन कर लीजिए और ये फटा पुराना कपड़ा उतार के रख दीजिए और फिर पैबंद लगा हुआ है मजीद इसमें। क्या कहेंगे लोग? इस वक्त की दोनों सुप्रीमो पावर, ये रूमी और ईरानी, आपका नाम सुन के कांपते हैं और जब इस लिबास में देखेंगे तो क्या कहेंगे? सरबराहाने ममलकत इस्लामिया इतना मामूली और भी फटा पुराना, वो भी पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं। हम लोगों की नाक कट जाएगी, लिहाजा इस कपड़े को उतार दीजिए और ये जो बहुत बेश बहा कीमती लिबास लाए हैं, इसको आप से वेतन कर लीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, लिबास मुझको इज्जत नहीं देगा। लिबास बोलो, मुझको इज्जत नहीं देगा। पाक परवरदिगार मुझको इज्जत देगा। अल्लाह फरमाता, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं अपने तमाम शागिर्दों से, मैं रहूं न रहूं, अल्लाह के वास्ते आप लोग मुखलिसाना जलसे में शिरकत कीजिएगा और कभी इस चक्कर में न पड़िएगा कि मुझको स्टेज पर बुलाया गया, मुझको दावत दी गई कि नहीं। हम अल्लाह के दीन की खादिम हैं। जो हमसे अच्छा अगर कोई है तो उसको पढ़ा दिया जाए, हम बैठे रहेंगे। इसमें क्या जाता है भाई? इसमें क्या जाता है? और अगर आप इस जज्बे के साथ इस पर बैठेंगे
कि मुझसे अफजल कोई शख्स है जो मुझसे अच्छा इस्लाम के लिए कन्विंस कर सकता है, तो आपके दिल में ही खुद ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि मुझको रहने दिया जाए, इन्हीं को पढ़ा दिया जाए, ताकि दीन का एक पैगाम जाए। अल्लाह हो गया जलसा तो हजरात हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे हैदरी। खुलूस वाह 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 किसे कहते हैं? वाह वाह, मैं कुरान की एक आयत पेश कर रहा हूं। खुलूस, खालिस, प्योरिटी किसे कहते हैं? बहुत गौर से सुनिए। ये बच्चे क्यों शोर कर रहे उधर? ए बच्चों, चुप रहो। देखिए कुर्सियां उधर अगर ना हो तो यहाँ आगे खाली है, चले आएं और आवाज ना करें, अल्लाह के वास्ते बिल्कुल शोर ना करें। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रतुन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। बेशक, और अल्लाह ताला ने किसको खिताब किया है? मोमिनीन को खिताब किया है। बेशक तुम्हारे लिए चौपाओं में एक इबरत का सामान है। क्या इबरत का सामान है? इससे प्योरिटी सीखो, खुलूस सीखो, मुखलिस बनना सीखो। दूध से, अल्लाह, दूध से पेवर बनना सीखो। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए इबरत का सामान है। वइन्ना फिल अनामि लइब्रतुन नस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम तुमको ए बंदो पिलाते हैं मिन बैनि फरसिन व दमिन, जानवर के पेट में क्या होता है? खून होता है और गोबर होता है, और उन्हीं दोनों के बीच से लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, हम खालिस पेवर दूध निकालते हैं। अल्लाह, जो पीने वालों के हल्क से आसानी से उतर जाता है। समझ बात आई? ज़्यादा तशरीह करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी नहीं समझेंगे आप। देखो, पेट है जानवर का, आपने उसको चाहे जिस रंग का चारा खिलाया है, चाहे आपने उसको खली खिलाया, चाहे भूसा खिलाया, चाहे चना खिलाया, कुछ भी खिलाया, अक्ल तो कहती है कि जैसा चारा दिया गया था दूध भी वैसे आता है, दूध भी वैसे आता है। तो खुदा कहता है नहीं, तुम ए बंदो चाहे जिस रंग का चारा खिलाओगे हम दूध सफेद सफेद देंगे। आए सुभान अल्लाह। और फिर जो दूध आता है ना, एक तरफ खून और एक तरफ गंदगी, गोबर, और उसके बीच से अल्लाह तबारक ताला खालिस पेवर सफेद दूध की नहर निकालता है, ऐ बंदो जिसको तुम लोग पीते हो। अल्लाह, अच्छा बताइए, अभी 10 बाई 10 का कमरा है और एक बाल्टी में 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें आप खून रख दीजिए और 10 लीटर की बाल्टी उसमें दूध रख दीजिए और 10 लीटर की बाल्टी उसमें गोबर भर के रख दीजिए और 10 बाई 10 का कमरा लॉक कर दीजिए। आप 12 घंटे के बाद दूर दूर रखे हैं, जब आप दरवाजा खोलेंगे तो दूध पीने के लायक नहीं, बोलो, दूध पीने के लायक नहीं रहेगा। या अल्लाह, हम 10 बाई 10 के कमरे में अगर एक तरफ खून रखें, एक तरफ गोबर रखें, एक तरफ दूध रखें, 12 घंटे के बाद खोलते हैं वो दूध पीने के लायक नहीं रहता। ए मेरे रब, इतने बड़े पेट में
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने बड़े पेट में ए अल्लाह तू कैसे निकालता है? वो कहेगा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली। अब समझ गए आप? बोले समझ बात आ रही नहीं आ रही? पेवर्टी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं खुलूस। अच्छा जरा से अब देखिए, पेट है, जानवर का पेट है, यहाँ पेट बगत जाता है तो हालत खराब जाती है। जानवर का पेट है, कहीं गोबर की जरा सी आलाइश दूध में आ जाए, खून की आलाइश बोलो दूध में आ जाए, पियोगे? बोलो पियोगे? रंगीन दूध हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। तो खुदा कहता है जैसे तुम पेवर दूध चाहते हो, क्या बोलो? पेवर दूध चाहते हो, न उसमें खून की रंगत हो, न उसमें गोबर की बदबू हो, ऐसे ही ये मेरे बंदों में तुमसे इबादत भी खालिस चाहता हूं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या चाहता हूं बोलिए? नहीं समझ में, तकरीम तक में नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो कहानी सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब वही है ना, हाथ पांव फेंको, कुर्सी तोड़ डालो तो ला हौला वला कुव्वत। कुर्सी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनीबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इंसान को मुखलिस होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, हमारे मुर्शिद गिरामी हुजूर जलालतुल इल्म हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान इतने बड़े मुखलिस थे, इतने बड़े मुखलिस थे कि एक मर्तबा, भाई आप लोग आवाज नहीं बंद करेंगे क्या तरीका है सब? मैंने ऐलान कर दिया है, कुर्सी आगे खाली है, आप आगे चले आए, आवाज ना करें। एक जगह हजरत साइकिल से तकरीर करने के लिए गए, बोलिए, और इस वक्त का बहुत बड़ा खतीब साइकिल वो चला के लेके गया था। इस वक्त बहुत बड़ा खतीब, हाँ वो तालिब इल्म थे उस वक्त, और 5 किलोमीटर गए थे, अंधेरी रात थी, रास्ता सही नहीं था, गिरते पड़ते आए, और उसने न हजरत को कुछ दिया न उस तालिब इल्म को दिया। अशरफिया को 3 रुपया चंदा दिया, अशरफिया को 3 रुपए और कहा उसने कि हजरत ये अशरफिया की चंदा रहे। तो वो तालिब इल्म जो साइकिल चला के आ रहे थे कहने लगे हजरत चलो मैं तो तालिब इल्म कोई बात नहीं, मगर आपको देना चाहिए। वो तो दिया भी तो अशरफिया को चंदा दिया। हजरत ने फरमाया अजीब, अशरफिया को दिया ना, अशरफिया को मैं अपना खूने जिगर पिला रहा हूं। अल्लाह वाह वाह वाह। अशरफिया को मैं अपना खूने जिगर पिला रहा हूं, तो अगर मुझको वो नजराना देता तो मुझे इतनी खुशी न होती जितना कि मुझे इससे खुशी हुई उसमें मेरी अशरफिया को दिया। अल्लाह अल्लाह। इकबाल कहते हैं नक्श हैं सबना तमाम खूने जिगर के बगैर। क्या कहना। एक बहुत बड़े पीर और मुर्शिद और बहुत बड़े खानदान के आलिम कबीर मुर्शिद आजम थे, बरतानिया गए, सुन्नी उलमा की बैठक हुई, तो उस वक्त उन आलिम दीन ने कहा था जैसे हाफिज मिल्लत ने अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में बनाया है, मैं चाहता हूं कि मैं भी एक इदारा ऐसे ही बनाऊं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने जानते क्या कहा था? हजरत ठीक है आप चंदा उंदा सब कर लेंगे, मगर खुलूस हाफिज मिल्लत कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह। खुलूस बोलो हाफिज़े मिल्लत कहां से लाएंगे? तो हजरत खुलूस जहां भी होता है ना बहुत चमक होती, बहुत चमक होती। सुभान अल्लाह। तो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं स्टेज पे जाऊं तो वाह वाह हो, आ गए हजरत, आ गए हजरत, नारा लगाओ, सब चक्कर खत्म करो।
दीन के हम खादिम हैं, जब भी मौका मिल जाए खिदमत कर देना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। आज हमारे बच्चे बहुत भटक रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस क्या है? पैगाम में, बोलिए, अरे बोलो भाई, पैगाम में करबला कॉन्फ्रेंस। तो पैगाम में करबला कॉन्फ्रेंस क्या है? बोलिए क्या है? आप इसी के लिए आए हैं ना कि पैगाम में करबला, पैगाम करबला आप सुने ना भाई। सच बोलना, पैगाम में बोलो करबला, सच बोलना। सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है? सच बोलना। हज़रत अली मौलाए कायनात का आज मैंने एक कौल पढ़ा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान कितना बड़ा नादान है, झूठ बोलता है और फिर दुआ मांगता है। अल्लाह, झूठ बोलता है और फिर बोलो दुआ मांगता है, और दुआ मांग मांग के थक जाता है और कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं रब कर रहा है। अल्लाह, अरे झूठ छोड़ दे, रब दुआ कबूल कर लेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बात समझ में? झूठ बोलना बोलो छोड़ दे, बोलो झूठ बोलना बोलो छोड़ दे, रब दुआ बोलो कबूल कर लेगा। अल्लाह, तो झूठ बोलना छोड़ो। आज हमारे बच्चे मंशियात के शिकार हो रहे हैं, शराब बहुत पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पुकार खा रहे हैं, किडनी बर्बाद जा रही है। कितने गांव ऐसे हैं कि 10-10 केस जनाबे वाला वहां पर ऐसे हैं कि जो मंशियात के नतीजे में उनकी सब कुछ बर्बाद गई, आज़ाए रईसा बर्बाद गए, अब वो कब्रस्तान जाने के मुंतजिर। अल्लाह अल्लाह। ये पैगाम हक, पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस आपको आपकी इंसानियत बताने के लिए, आपकी मानवता बताने के लिए, आपके दीन और धर्म को बताने के लिए, आपको मुहज्जब शहरी बनाने के लिए, इंसानियत और मानवता सिखाने के लिए आप हक के रास्ते पर रहें, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। हजरात, आज अफसोस होता है कुछ बच्चे हमारे इतने नासमझ हैं कि जलसे में नहीं आएंगे, उलमा की तकरीर नहीं सुनेंगे। उन्हें ज़ोम किस बात का है? ज़ोम इस बात का है कि हमारे पास है स्मार्टफोन, हम यूट्यूब से मालूम कर लें, गूगल से सर्च कर लें, हम नेट से मालूम कर लेंगे, जो भी चाहेंगे हम, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। एक बात सुन लो, जो नेट में यूट्यूब में जो फीड किया है, क्या गारंटी है कि वो सच्चा सादिक मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात। कितने यहूदियों ने इस्लामियात के मौजू पर उन्होंने जनाब वाला मज़ामीन डाले हैं, मवाद डाला है, और उन्होंने ऐसी बदमाशी उसमें किया है कि आप उस पर एतकाद कर लेंगे तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और आप समझ रहे हैं कि हम इस्लामियात का मुताला कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलिए, कितने लोग समझ में रहे? हाथ उठाइए जरा, देखें समझ में आ रही है सबको? माशाअल्लाह, ये खामोश है, समझ रहे हैं। आप यकीन जानिए कि बहुत से मज़ामीन यहूदियों ने डाला है, नसरानियों ने डाला है, गैर मुस्लिमों ने डाला है। अल्लाह, लिहाजा यूट्यूब अगर आप कभी देखें भी तो कोई मजमून आपको मिले तो अपने उलमा से उसकी तहकीक कराइए। क्या उसके बोलिए, उसकी तहकीक कराइए कि हजरत ये चीज सही है कि ये चीज गलत है। और ना कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तसला नारुन हामिया, यानी अमल भी कर रहा है, मशक्कत भी झेल रहा है, फिर भी जहन्नम में जाएगा।
अभी आज देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब लाइट हमारे घर में सही नहीं रहती तो मैं सोचता हूँ कि अब किताब तो नहीं देख पाऊंगा, तो लाओ मैं भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूँ। तो उसी को अंधेरे में अपना जब खोल लेता हूँ तो देखा कि एक साहब कह रहे थे, देखिए अब मतलब यूट्यूब पे मौजूद है, अब पगड़ी ओढ़ी बांधे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि इमाम आली मकाम का सफर जो था वो कूफा की तरफ थोड़ा था, वो तो मुल्क शाम जा रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह, यजीद के पास जा रहे थे। और दलील जान के देता है, कहता है कि जब मक्के से कोई चलेगा तो और कूफा जाएगा तो करबला पड़ता ही नहीं है, करबला तो उस वक्त पड़ेगा जब मुल्क शाम का जाने का कस्द होगा, तब करबला पड़े। दलील भी दे रहा है। आप इतने भोले भाले हैं कि इस तरह की मज़ामीन आपके जहन में बैठ जाएंगे, आप मौलवियों से झगड़ा करेंगे, जानते हैं। अब सुन लो, उसके इस बात का जवाब हजरत ज़ैनब ने दे दिया है। कहां? बोलो, यजीद के दरबार में दे दिया है, कि बहन ज़ैनब का जो मौकिफ है यही हुसैन का मौकिफ था। और जो दिमश्क वाला दरबार में हज़रत ज़ैनब ने खुतबा दिया है, सबके होश उड़ गए। हजरात, तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल मैं पेश कर सकता हूँ। लिहाजा अल्लाह के वास्ते आप यूट्यूब पर अगर कोई चीज देखें भी तो उलमा से बोलो, उसकी वेरीफाई करें, उसकी तहकीक करें, ये चीज सही है कि ये चीज बोलो गलत है। इसलिए कि सब मवाद डालने वाले उसमें सब उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ही नहीं है, हर फिरका के लोग डालें। हजरात, मोहब्बत अहले बैत जानते क्या है? फर्ज है। क्या है बोलिए? फर्ज है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी सल्लम, तुम फरमा दो, ऐ लोगों, मैं तुमसे जो कुछ भी मैंने तुमको दिया है, कुरान दिया, इरफान खुदा दिया, सिराते मुस्तकीम दिया, शरीयत दिया, इसके बदले में मैं तुमसे ये पैसा वैसा नजराना नहीं मांगता हूं। मवद्दा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कराबतदार, अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत इमाम शाफई ने जानते क्या कहा? या अहल बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लह। अहले बैत अतहार, आप से मोहब्बत फर्ज ऐन है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने आयत उतारी। तो देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जरा से अहले बैत अतहार की तारीफ सुन लें तो शियत का इल्जाम लगा देते हैं। ऐसे भी बेवकूफ लोग हो। तो हम पर ये पहला हादसा नहीं है। जी जी जी। इमाम शाफई पर भी लोगों ने इल्जाम आयद कर दिया। इमाम शाफई तो राफजी हो गया, इमाम शाफई तो राफजी हो गया। इमाम शाफई ने फिर एक शेर कहा जवाब में, लौ कान रिफसन हुब्बु आले मुहम्मदी फल यशहदी सकलान अन्नी राफजी। अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शियत है तो अब दोनों जहां के लोग गवाह हो जाएं, आज से मैं शिया हूं, जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। क्या समझे आप? मोहब्बत अहले बैत का नाम शियत नहीं है, बल्कि मोहब्बत अहले बैत का नाम सुन्नियत है। मोहब्बत अहले बैत सुन्नियों के यहाँ किस तरह से होती है और मोहब्बत अहले बैत शिया के यहाँ किस तरह से होती है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो कहता है जब तक आप खुलफाए सलासा पे तबर्रा नहीं बकोगे,
अबू बकर, उमर, उस्मान पर जब तक बोलो तबर्रा नहीं बकोगे तब तक मोहब्बत अहले बैत का हक नहीं अदा होगा। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है मिदहते सिद्दीक भी हो, मिदहते फारूक भी हो, मिदहते उस्मान भी हो और अहले बैत अतहार की अजमत बयान हो, इसी का नाम सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। अफसोस होता है, एक तो हर साल नए नए मसाइब गढ़े जा रहे हैं, नए नए मसाइब। पहले हम लोग नहीं सुनते थे जो बात, हाँ हर साल नए नए मसाइब, हर साल नए नए मसाइब। अरे अब तो यहाँ तक कि माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, ये बयान करते हैं राफसी लोग हैं, तो हज़रत सैयदा फातिमा खातून जन्नत खातून क़यामत शहज़ादी रसूल आई विरासत मानने के लिए दरबार सिद्दीक़ अकबर में। उनकी बात बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं, अपनी बात फिर कभी बताऊंगा मैं, इसलिए कि बात आ गई इसमें मदे साहबा की बात आ गई तो उस पर मैं बता रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि यकीनन आप नबी की शहज़ादी हैं और आपका हक़ मीरास होता है, मगर हदीस मुस्तफ़ा ये है ला नूरिसो मा तरकना हो सदका। हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो छोड़ कर जाते हैं वो मीरास नहीं तकसीम होगी, सब सदका है। क्या है? सदका है। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मामला यही होता है कि नबियों की मीरास तकसीम बोलो नहीं होती, पूरी उम्मत पे वो चीज सदका होती है, ये मफहूम है। तो सीधा आपके बाबा जान का ये कौल है। कुरान का कौल क्या है कि बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को इसका हिस्सा मिलता है, मगर आपके लिए खुसूसी नबी का फरमान है। अब आप बताइए आप क्या कहती हैं? आप इस हदीस की रोशनी में मेरा फैसला ये है कि मैं जैसे हुजूर बाग़े फदक की आमदनी आप लोगों पे सर्व करते थे, अपनी अज़वाज पे सर्व करते थे और क़ुरबा और मसाकीन पे सर्व करते थे, वही तरीका मैं भी इख्तियार करूंगा। आप क्या कहती हैं? सैयदा फातिमा कसम खुदा की से राजी हो गई और उल्टे पांव चली गई थी। बात इतनी सी है। इकबाल कहते हैं अल्लाह अकबर, बहुत थोड़ी सी बात थी, बढ़ा दिया है फकत से बेदास्ता के लिए। अल्लाह अल्लाह। जरा सी बात थी, क्या बोलिए इकबाल क्या कहते हैं? जरा सी बात थी। इकबाल इतना बड़ा मुफक्किर, अल्लाह कहता है जरा सी बात थी, अंदेशे अजम ने उसे बढ़ा दिया है फकत से बेदास्ता के लिए। ये मौलवी वाला असल में क्या है, जब मसाइब बहुत जोरदार पढ़ता है तो नजराना पड़ जाता है, नजराना पड़ जाता है बेचारे का, खर्चा पूरा चल जाता है, घर बन जाता है, बेहतरीन गाड़ी से चलता है। अरे अहले बैत अतहार के मसाइब पढ़कर पूरी जिंदगी खुशहाल रहता है। तो हजरात बस बात इतनी सी थी। इकबाल क्या कहते हैं? जरा सी बात थी, अंदेशे आजम ने उसे बढ़ा दिया है फकत से बेदास्ता। और ये लोग क्या बयान करते हैं? मादल्लाह, अबू बकर डांटे ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, थप्पड़ मारा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, यहाँ तक कि गाल से अस्तगफिरुल्लाह, रुखसारे फातिमा से खून बह गया, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। अच्छा एक बात आप बताइए, ये बच्चे तुम लोग चुप नहीं रहोगे? क्या बदतमीज लगते हैं सब? नालायक ले आते हैं, मतलब बोलने जाकर उधर बात करो। दुर्शी पढ़िए, बूढ़ा बाप कर देते हैं। हजरात देखे, हज़रत की गुफ्तगू जो है ये कोई रटी रटाई गुफ्तगू नहीं होती है। आप हजरात जो है शोर शराबा करके हजरत के मिजाज को डिस्टर्ब ना करें। बहुत अच्छा खिताब हो रहा, आप हजरात फ़ायदा उठा लें। देखिए आप करबला चलो,
कहाँ बोलो? करबला। करबला। इमाम आली मकाम जब तक शहीद नहीं हुए थे, बहुत गौर सुनिए, इमाम आली मकाम जब तक शहीद नहीं हुए थे, किसी सैयदा की रदा छीनी गई है? बोलिए। बाली छीनी गई है? गाल पे तमाचे मारे गए हैं? बोलो। नहीं। अरे जब हुसैन की मौजूदगी में सैयदानियों के रदा नहीं छीन सकती, तो अली हसन हुसैन की मौजूदगी में सैयदे फातिमा को गाल पे तमाचे मार दो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या दलील है। वाह 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 वाह। चले थे अबू बकर की तौहीन करने के लिए, कसम खुदा की इसमें तो हजरत अली ही पर तबर्रा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चले थे, बोलो किसके? हजरत अबू बकर पर तबर्रा बकने के लिए चले थे, मगर वो तबर्रा किधर किधर जा रहा है? बोलो। अच्छा एक बात कही दे, मेरी बीवी है, मेरी अहलिया है, मैं कितना भी कमजोर हूं और मेरी अहलिया को मुझे मारे कोई शख्स, मुझे गाली दे कोई शख्स, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मेरी अहलिया को तमाशा कोई मारे बर्दाश्त करेंगे? कितना ही बुज़दिल इंसान क्यों ना हो, वो अपनी अहलिया पर के गाल पर तमाचा बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करेगा? अरे गयूर मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और अली जो शुजाए कायनात हो। अल्लाह हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। खबरदार इन तबर्राइयों के चक्कर में न पड़िएगा, वरना ईमान से हाथ धोलोगे। चले थे अबू बकर की तौहीन करने, मगर वो बात किधर घूम गई है, यू टर्न हो गया, यू टर्न हो गया। बोलिए हजरत अली की फिर शुजाअत कहां गई, उनकी ज़ौजियत कहां गई? अल्लाह कि बीवी की पिटाई हो, अली देखते रहे, हसन देखते रहे, हुसैन देखते रहे, मालूम नहीं कहां से गवाह है, और हर साल एक एक मसाइब गढ़ जा रहा है, नया नया गढ़ जा रहा है। कसम खुदा की ये लोग मुहिब्बे अहले बैत थे। अबू बकर मुहिब्बे अहले बैत, जोर से कहो अबू बकर, बोलो जोर से कहो अबू बकर मुहिब्बे अहले बैत, उमर मुहिब्बे अहले बैत, उस्मान मुहिब्बे अहले बैत। अल्लाह। अब बात बताइए, ईरान फतेह हुआ, ईरान बोलिए फतेह हुआ, और बहुत सा माल गनीमत आया, इतना माल गनीमत आया था, इतना माल गनीमत आया था कि आज तक जंगों में इतना माल गनीमत नहीं आया। बस समझ रहे? साहबा बहुत खुश थे, हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी अब तो। ईरान फतेह कर लिया, ईरान फतेह हो गया, मस्जिद नबवी में ढेर लग गया, पूरी मस्जिद भर गई है, इतना सामान आया। और एक कालीन, बहुत बेशबहा कीमती कालीन, जो जिस पर शाह ईरान जिस पर आराम करता था, उस पर कोई बैठ जाता था तो कहता था मैं बहारे चीन पर बैठा हूं, बड़े फख्र से कहता था बहारे, उस कालीन का नाम क्या था? बहारे चीन। वो भी आया है, सारा माले गनीमत तकसीम हो रहा है। अब कुछ नहीं बोलेंगे, चिल्लाए दिया सबका, ये जाहिल लोग हैं, यही करेंगे, इनको वो हाथ फेंकने वाली तकलीफ चाहिए, इनको चिल्लाने वाली। बहारे चीन तो सारा माल तकसीम हो गया। अब बहारे चीन जो कालीन आई है उसकी बात है, बहुत गौर से सुनो और उमर के ईमान को दाद दीजिए। कुछ साहबा ने कहा बहुत कीमती कालीन है, इसको मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए, इस पे नमाज पढ़ी जाएगी। क्या इसको मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए, बोलो क्या नमाज पढ़ी जाएगी? उमर फारूक ने कहा क्या कहते हो?
क्या कहते हो? अरे जिस पर शराब पी गई हो, नाच हुई हो, रक्स हुआ हो, डांस हुआ हो, तबले बजे हो, उस पर हम नमाज पढ़ेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती? वाह 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 वाह। ये है गैरते फारूकी। सुभान अल्लाह। कहा तो फिर क्या होगा? कहा जहां मुसलमान नमाजी मस्जिद नबवी में आने वाले जूता उतारते हैं ना, वहीं बिछा दो और ईरानियों को बता दो जो तुम्हारी बहारे चीन है वो हमारे नमाजियों का जूता साफ करती है। हाय हाय वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह अकबर। क्या कहा? उस बहारे चीन को जिसकी वैल्यूएशन आलमी पैमाने पर वर्ल्ड लेवल पे है, इस बहारे चीन की, वो मस्जिद नबवी जहां पर जूते उतारे जाते हैं वहां बिछाओ इसको, और लोग इसमें अपने जूते साफ करके मस्जिद में आएंगे। ये है हज़रत उमर फारूक अल्लाह। अब जो लड़कियां औरतें आई हैं, पहले तरीक़े जिहाद ये था, जो औरतें आती थी गिरफ्तार होकर उनको बांदी बनाया जाता था। क्या बोलिए? बांदी बनाया जाता था। और ये एक मजबूरी भी होती थी। अगर बांदी नहीं बनाए तो करते क्या उनको? बवजह मजबूरी बांदी बनाया जाता था। अब तमाम शहजादियां, तमाम ईरानी दोशीज़ाएं सब आ रही हैं। हज़रत उमर फारूक बांटते जा रहे हैं, ये फुला मुजाहिद के हाथ दो, इनको 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 इनको। शहर बानो आई। कौन आई? बोलो। शहर बानो आई। शहर बानो आई। हज़रत उमर फारूक ने देखा कि ये कौन है? ये कहा है शहर बानो। कहा शहजादी है, ईरान है? कहा हाँ। ईरान के बादशाह की बेटी? हाँ। अच्छा। कहा चादर उठाओ पहले इसको, चादर उठाओ इसको। ये है शान मोमिन। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आई, रफ्तार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये राज हकीकत नहीं कि मालूम की मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। सत्तारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चादर उड़ा दी गई। साहबा बाद बैठे थे तो कहा कि हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, सरबराह ममलकत, और आपका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है शहजादा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या है? शहजादा है। लिहाजा वो भी शहजादी और बेटा भी आपका क्या है? शहजादा। लिहाजा शहजादी को शहजादे को दिया जाए। शहजादी को बोलो, ईरान की शहजादी को अरब के शहजादे के हाथ पकड़ाया जाए। उमर फारूक ने कहा क्या कहा? कहा यही तो मैंने कहा है कि अब्दुल्ला इब्न उमर शहजादे हैं अरब के और वो ईरान की शहजादी। तो कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर शहजादे अरब नहीं है, शहजादे अरब तो हुसैन है, शहजादे अरब तो हुसैन है, शहजादे अरब तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की तफसीर सैयदना उमर फारूक के नजदीक। अल्लाह का शहजादी अरब तो बोलो, शहजादा अरब तो बोलो इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को तफवीज कर दी गई। वारे मेरे फारूक आज़म, तेरे इस फैसले पे हम सब कुर्बान। क्या कसम खुदा की, कहीं और देते, बहुत गौर सुनिए इसको, इस नुक्ते को बहुत गौर सुनिए, कहीं और देते तो आम औलाद आती। क्या? आम औलाद आती, मगर सैयदना उमर फारूक ने शहजादे रसूल को देकर कसम खुदा की अइम्मे अतहार की मां बना दिया। क्या बनाया है बोलिए? किसने बनाया है बोलिए? बोलिए किसने बनाया? बोलिए उमर फारूक ने बनाया। कहीं और जाती तो आम औलाद, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद, मगर उमर फारूक
तेरे इस फैसले पर हम सब की जाने कुर्बान। क्या कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता की तफसीर है आपकी जिंदगी है। ये आपने शहरबानों को कसम खुदा की, हाँ हाँ मियाँ 12 इमामों में से मतलब 10 आइम्मा की या तो माँ है या तो जद्द एक करीम है अल्लाह, 9 की बल्कि 9, इसलिए कि अली तो शौहर ही सईदा फातिमा के, और फातिमा के 2 फर्जंद हसन और हुसैन, और फिर अब शहर बानो हुसैन के यहाँ आ गई। अब उससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक, इस तरह से फिर जितना है बोलो 20 में एक ये भी रिश्ता आ गया अल्लाह। तो 9 आइम्मा अतहार की बोलो माँ और जद्दा होने का शरफ किसको हासिल हुआ है? हज़रत शहरबानों को हासिल हुआ है। ये हज़रत उमर फारूक की देन है। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम है? 4 मिनट। अरे बस डॉक्टर के मना करे हजरात, बस तकरीर में अपनी खत्म कर दो। डॉक्टर बहुत सख्ती से मना करता है, आधा घंटे ज़्यादा नहीं बोले, पता नहीं 1 घंटा बोल गए। तो हजरात देखिए क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी तुम फरमा दो मैं तुम लोगों से इस पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से बोलो मोहब्बत करो। बस एक करबला का एक वाक़या आपके सामने पेश करके मैं तकरीर खत्म करता हूँ। 11 मुहर्रमुल हराम को, 11 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौजों ने अपने मरदूदीन, क्या मकतूलीन, महलूकीन, मरदूदीन, जहन्नमी मियों को दफनाया। क्या किया बोलो, बोलिए, दफनाया। मगर अहले बैत अतहार और उनके आवान व अंसार को टच तक नहीं किया, उनकी लाशें ऐसी पड़ी गई। अपने मरदूदीन, महलूकीन, मकतूलीन को ले गए, नहलाए भी, गुस्ल भी दिए, कफनाए भी, जनाजा भी पढ़े। मैं इस दौर की यजीदियों से पूछता हूँ, उस दौर का यजीद मर गया है, मैं इस दौर जो आज यजीदियत पनप रही है ना, मैं उससे पूछता हूँ, जनाजा तो यजीद के कातिलों, हुसैन के कातिलों को भी जनाजा पढ़ा गया। बहुत गौर सुनिए, हुसैन के बोलो कातिलों का भी, अली अकबर के कातिलों का भी, औनो मोहम्मद के कातिलों का भी, अब्बास अलमदार के कातिलों का भी जनाजा पढ़ा गया। अरे हजरत अली असगर के कातिल का भी जनाजा पढ़ा गया। ए यजीदी तू बता, तेरे पूर्वजों ने जनाजे में क्या पढ़ा था? तेरे पूर्वजों ने जनाजे में क्या पढ़ा था? मजबूर होके कहेगा, अरे सना पढ़ा था, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था और दुआए मग़फ़िरत मय्यत पढ़ा था। मैंने कहा दुरूद इब्राहिमी कहाँ से शुरू होता है? तो कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दुरूद भेज हमारे आका मोहम्मद सल्लम पर और हमारे आका मोहम्मद सल्लम की आल पर। अरे बदमाशो, जिन पर तुम जनाजा की नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहे हो जालिमो, इन्हीं कमबख्तों ने तुम्हें कत्ल किया है। किस मुंह से तुमने जनाजा पढ़ा? तुम जनाजा ही पे गौर कर लेते तो उस वक्त तौबा कर लेते, मगर खुदा जब बोलो दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात, बड़ी पते की बात कह दिया है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। तो पैगाम करबला क्या है कि क्या है? राहे हक से न हटो। बोलो क्या? राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको। गैर के बोलो दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। आप खूब जिक्र हुसैन कीजिए, सुनिए अपने उलमा से, खबरदार ना नासबियों के इजलास में जाइए,
और न राफजियों के इजलास में जाइए, इसलिए कि उधर जाएंगे तो आप तबर्राई बन जाएंगे खुलफाए राशिदीन के, और इधर जाएंगे तो अहले बैत अतहार के दुश्मन बन जाएंगे। लिहाजा एतदाली रास्ता सिराते मुस्तकीम क्या है? मसलके अहले सुन्नत वल जमात, जिसका एक ताबीरी नाम क्या है? मसलके आला हजरत है। इसी पे अल्लाह के वास्ते रहिए, इंशाअल्लाह आप सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे और कल मैदान क़यामत में आप उठेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम आली मकाम का झंडे के नीचे आप होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हजरात, बौरा हजरात ने एक अच्छे